नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत की दलदल पार्ट 2। सुहेल ने कमर से बंसी निकाली और उसे तन्मय होकर बजाने लगा। वह बजाता गया। वह बंसी बजा रहा था और साथ ही उसकी आंखों से टप टप आंसू झर रहे थे। तभी सोना जलपरी उसकी नाव के पास प्रकट हुई। ओह, यह युवक बंसी पर कितनी दर्दीली धुन निकाल रहा है। इस दर्दीली धुन पर मेरा नृत्य करने को मन कर रहा है। सुहेल बहुत देर तक सुध-बुध खोकर बंसी बजाता रहा। अंत में जब उसने बंसी बजानी बंद की तो वह फूट फूट कर रोने लगा। अरे, यह युवक अचानक रोने क्यों लगा है? सोना जलपरी से रहा नहीं गया। युवक, चुप हो जाओ। तुम कौन हो? मैं सोना जलपरी हूँ। मैं समुद्र की तलहटी में रहती हूँ। ओह, तब तो तुम समुद्र के अंदर रहने वाले दैत्य के बारे में भी जानती होगी। युवक, शायद तुम्हें गलतफहमी है। समुद्र में कोई भी दैत्य नहीं रहता। गलतफहमी कैसे हो सकती है? मेरी माँ ने खुद मुझे उस दैत्य के बारे में बताया था। आज से 16 वर्ष पूर्व उस दैत्य ने मेरे पिता को इसी समुद्र में मार दिया था। आज उन्हीं की याद आने पर मैं फूट फूट कर रो पड़ा था। युवक, शायद तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ छिपाने के लिए ही समुद्री दैत्य के नाम का सहारा लिया होगा। खैर, मुझे यह बताओ कि 16 वर्ष पूर्व तुम्हारे पिता को क्या हुआ था? तब सुहेल ने सोना जलपरी को 16 वर्ष पूर्व जगताप के समुद्र में मछलियां पकड़ने जाने और फिर वापस न लौटने की घटना विस्तार पूर्वक बताई। तो तुम जगताप मछुआरे के बेटे हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे पिता का नाम कैसे पता है? क्योंकि 16 वर्ष पूर्व जगताप ने मेरे साथ धोखा किया था, जिससे क्रुद्ध होकर मैंने ही समुद्री तूफान में जगताप को फंसा दिया था। तब सोना जलपरी ने सुहेल को जगताप के विश्वासघात के बारे में बताया। तो तुमने ही मेरे पिता को मारा था सोना जलपरी? मैं किसी को नहीं मारती सुहेल। जो लोग इस समुद्र में डूबकर मर जाते हैं उन्हें समुद्र देवता की आज्ञा से समुद्र की तलहटी में एक गुफा में रख दिया जाता है। तुम्हारे पिता का शव भी उस गुफा में सुरक्षित रखा है। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर अपने पिता के शव को देख सकते हो। जलपरी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने से मेरे मृत पिता पुनः जीवित हो उठें? उपाय तो है सुहेल, पर बड़ा कठिन है। मुझे बताओ तो सही जलपरी, वह कौन सा उपाय है? तो सुनो सुहेल, आज से 16 वर्ष पूर्व करमगढ़ के राजा हर्षदत्त ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी छीन ली थी। अगर तुम राजा हर्षदत्त के कब्जे से मेरी जादुई छड़ी निकाल कर ले आओ तो उस जादुई छड़ी से मैं तुम्हारे मृत पिता जगताप को जीवित कर सकती हूँ। ओह, यह तो बड़ा सरल उपाय है। वादा करता हूँ कि मैं राजा हर्षदत्त के कब्जे से तुम्हारी जादुई छड़ी निकाल लाऊंगा। लेकिन एक अड़चन है। जब तक समुद्र देवता होश में रहेंगे तब तक मेरी जादुई छड़ी का जादू काम नहीं करेगा। अतः जादुई छड़ी से काम लेने के लिए समुद्र देवता को बेहोश करना होगा। समुद्र देवता बेहोश कैसे होंगे? यह सोचना मेरा नहीं, तुम्हारा काम है सुहेल। ठीक है जलपरी, मैं समुद्र देवता को बेहोश करने का भी कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तो जाओ सुहेल, वापस लौट जाओ। आज से ठीक 10 दिन पश्चात मैं समुद्र तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। इतना कह जलपरी समुद्र की अथाह जल राशि में विलीन हो गई। सुहेल खाली हाथ घर वापस लौट आया। यह क्या सुहेल, खाली हाथ लौट आए? एक भी मछली जाल में नहीं फंसा सके? माँ, मैं खाली हाथ नहीं अपितु एक बहुत बड़ी नेमत अपने साथ लेकर लौटा हूँ। नेमत? कैसी नेमत? माँ, उस नेमत के बारे में जानोगी तो खुशी से झूम उठोगी। ऐसी क्या नेमत लेकर वापस लौटे हो बेटा? तो सुनो माँ, आज मुझे पिताजी के बारे में एक जल परी से सब कुछ मालूम हो गया है। क्या? हाँ माँ, तुमने तो आज तक मुझे यही बताया था कि वर्षों पूर्व पिताजी को समुद्री दैत्य खींचकर ले गया था, पर आज मुझे पता चला कि मेरे पिता समुद्र में डूबकर मरे थे। उनका शव आज भी समुद्र की तलहटी की एक गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है। यह कैसे हो सकता है बेटा? 16 वर्षों का समय बहुत ज्यादा होता है। इन वर्षों में तो पानी में पड़ी लाश सड़ गल जाती है। माँ, मेरी बात का विश्वास करो। जल परी ने मुझसे जो कहा है सच कहा है। तब सुहेल ने जल परी और अपने बीच हुए सारे वार्तालाप को विस्तार पूर्वक मानकी को बताया। तो क्या अब तुम जल परी सोना की जादुई छड़ी लेने करमगढ़ के राजा के पास जाओगे? हाँ माँ, मैं हर हालत में बापू को जीवित करना चाहता हूँ।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम अभी छोटे हो, करमगढ़ के राजा से जादुई छड़ी कैसे हासिल करोगे? माँ, मैं हर हालत में राजा हर्षदत्त से जादुई छड़ी लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कह सुहेल ने मानकी के चरण स्पर्श किए। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। बेटे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। मानकी से आशीर्वाद ले सुहेल उसी समय करमगढ़ की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक वन में पहुंचा। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक वृद्ध महात्मा मिले। सुहेल को देख वे मुस्कुराए। आओ बेटा, आओ। तो तुम राजा हर्षदत्त से जादुई छड़ी लेने निकले हो? महात्मा का कथन सुन सुहेल चौंका। आपको कैसे पता महात्मा जी? बेटा, भला मुझसे क्या छिपा है? मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम्हें उस चीज की भी तलाश है जिसके प्रयोग से समुद्र देवता बेहोश हो जाए। सचमुच? आपको तो सब कुछ मालूम है महात्मा जी। तब तो आपको यह भी मालूम होगा कि मैं इन दोनों कार्यों को पूरा करने में सफल होऊंगा या नहीं। सुहेल, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें अपने कार्यों में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? तुम अवश्य सफलता पाओगे। लेकिन कैसे महात्मा जी? राजा हर्षदत्त के चंगुल में से मैं सोना जलपरी की जादुई छड़ी कैसे निकालूंगा? मुझे तो यह भी पता नहीं है कि राजा हर्षदत्त ने जादुई छड़ी को कहाँ रखा हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूँ सुहेल कि राजा हर्षदत्त ने जादुई छड़ी को कहाँ छिपाया हुआ है। सुनो, करमगढ़ राज्य में पूर्व दिशा की ओर एक भयानक दलदल है। उस दलदल के बीच में एक पत्थर की छोटी सी शिला निकली हुई है। उसी शिला पर चांदी की तश्तरी में सोना जलपरी की जादुई छड़ी रखी हुई है। उस दलदल में जो भी घुसता है तत्काल दलदल में धंस जाता है। इसलिए उस स्थान को सुरक्षित समझ राजा हर्षदत्त ने जादुई छड़ी को वहां रखा हुआ है। महात्मा जी, एक बात समझ में नहीं आई। जब वह दलदल इतनी भयानक है तो राजा हर्षदत्त ने उस जादुई छड़ी को स्वयं उस शिला के ऊपर कैसे रखा था? सुहेल, महल के अंदर से एक गुप्त सुरंग जमीन के नीचे बनी हुई है, जिसका मुंह दलदल के बीच वाली शिला के बीच में जाकर खुलता है। हर्षदत्त जादुई छड़ी को शिला पर रखने के लिए उसी गुप्त सुरंग से दलदल के बीच पहुंचा था। ओह, लगता है राजा हर्षदत्त बहुत चतुर हैं। सुहेल, मैं तुम्हें पत्थर की 5 ईंटें देता हूँ। उन ईंटों को दलदल की सतह पर रखकर तुम उन पर पांव रखते हुए दलदल के बीच वाली शिला पर आसानी से पहुंच सकते हो। महात्मा जी, पत्थर की ईंटें क्या दलदल में डूब नहीं जाएंगी? नहीं सुहेल, पत्थर की वे 5 ईंटें यज्ञ की वेदी पवित्र अग्नि में तपाई गई ईंटें हैं, इसलिए पत्थर की ईंटें दलदल में नहीं धंसेगी। महात्मा ने अपने झोले में रखी पत्थर की 5 ईंटें निकाली और सुहेल को सौंप दी। सुहेल, एक बात ध्यान में रखना, दलदल को रात में ही पार करने की कोशिश करना। उस समय तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। जो आज्ञा महात्मा जी। फिर महात्मा ने ईंटों को रखने के लिए सुहेल को झोला भी दे दिया। उसके बाद महात्मा ने सुहेल को एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, सुहेल, इस डिबिया में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को अगर समुद्र के पानी में डाल दिया जाए तो समुद्र देवता पूरे 1 दिन के लिए बेहोश हो जाएगा। इस तरल पदार्थ का असर केवल समुद्र देवता के ऊपर ही होगा। समुद्र के अन्य जीव जंतु इस तरल पदार्थ के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। ओह महात्मा जी, आपने तो मेरी दोनों समस्याएं ही हल कर दी। जाओ बेटा, अब देर न करो, तुरंत करमगढ़ की ओर रवाना हो जाओ। इतना कह महात्मा तुरंत अदृश्य हो गए। सुहेल हतप्रभ सा खड़ा रह गया। महात्मा जी कहाँ गए? कहीं महात्मा के वेश में स्वयं भगवान ही तो मेरी सहायता करने नहीं आए थे? सुहेल की समझ में कुछ नहीं आया। कुछ देर वह वहीं खड़ा रहने के पश्चात महात्मा की दी हुई 5 ईंटों व तरल पदार्थ की डिबिया लेकर करमगढ़ की ओर बढ़ गया। सुहेल बिना कहीं रुके अनवरत चलता हुआ जब करमगढ़ पहुंचा तो सांझ घिर आई थी। अब मुझे पूर्व दिशा की ओर चलकर उस भयानक दलदल की खोज करनी चाहिए जिसके बीच में राजा हर्षदत्त ने जल परी की जादुई छड़ी को रखा हुआ है। शीघ्र ही वह दलदल के समीप जा पहुंचा। ओह, वह रही दलदल। दलदल के बीच शिला पर रखी चांदी की तश्तरी में रखी जादुई छड़ी दूर से ही दिखाई दे रही है। सुहेल उस पेड़ के नीचे बैठा रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे चारों ओर रात घिर आई। अर्धरात्रि होने पर जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, करमगढ़ में अब तक सब सो गए होंगे, मुझे अपने अभियान पर निकल पड़ना चाहिए। सुहेल उठा
और दबे पांव दलदल की ओर चल दिया। दलदल के समीप पहुंचकर वह रुका। उसने झोले में रखी 5 ईंटें निकाली। तत्पश्चात एक एक करके 5 ईंटें क्रमवार दलदल की सतह पर रख दी। फिर उसने पहली ईंट पर अपना पांव जमा कर रखा। सचमुच ये ईंटें तो वाकई चमत्कारी हैं। दलदल की सतह पर ऐसे रखी हुई हैं जैसे किसी ठोस स्थान पर रखी हुई हों। तब उसने दूसरी व तीसरी ईंट पर कदम रखे। अब मुझे पहली और दूसरी ईंटों को उठाकर आगे की ओर रख देना चाहिए। सुहेल ने पहली और दूसरी ईंटों को उठाकर अपने आगे वाली ईंटों की ओर रख दिया। इसी प्रकार पिछली ईंटों को उठाकर आगे रखता, उन पर कदम बढ़ाता वह शिला के पास जा पहुंचा। कर ली मंजिल फतेह। खुशी में उछलते हुए सुहेल ने शिला पर पांव रखा और आगे बढ़कर तश्तरी में से जादुई छड़ी उठा ली। जिस तरह वह शिला तक पहुंचा था उसी प्रकार वह शिला से वापस दलदल के तट तक जा पहुंचा। अब मुझे यहाँ से इसी समय वापस चल देना चाहिए। जादुई छड़ी ले सुहेल उसी समय वापस लौट पड़ा। ठीक 10वें दिन वह समुद्र तट पर जा पहुंचा। जलपरी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी ले आया हूँ। अगले ही पल सोना जलपरी समुद्र में से बाहर निकली। ओह सुहेल, तुम तो वास्तव में ही मेरी जादुई छड़ी राजा हर्षदत्त के कब्जे में से निकाल लाए। जादुई छड़ी को देख सोना जलपरी की आंखें खुशी से चमकने लगी। सुहेल ने जादुई छड़ी सोना जलपरी को दे दी। तत्पश्चात सोना जलपरी को बेहोश करने वाले तरल पदार्थ की डिबिया देते हुए कहा, जलपरी, इस डिबिया में समुद्र देवता को बेहोश करने वाला तरल पदार्थ है। इस पदार्थ को समुद्र के पानी में मिला दो। इसके प्रभाव से समुद्र देवता पूरे 1 दिन तक बेहोश रहेंगे। तो तुम यह काम भी कर लाए। जलपरी ने खुश होकर डिबिया ले ली और डिबिया खोलकर डिबिया का तरल पदार्थ समुद्र में डाल दिया। समुद्र की तलहटी में बैठा समुद्र देवता बेचैन हो उठा। ओह, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? लगता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। डिबिया के तरल पदार्थ के प्रभाव के कारण समुद्र देवता शीघ्र ही बेहोश हो गया। उधर समुद्र तट पर जलपरी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। कौन सी बात सुहेल? मैंने सुना है परियां केवल परीलोक में रहती हैं, फिर तुम समुद्र में क्यों रहती हो? सुहेल, यह एक लंबी व दुख भरी कहानी है, पर जब तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें वह कहानी सुनाती हूँ। आज से 20 वर्ष पूर्व मैं भी परीलोक में रहती थी। एक बार पूर्णमासी की रात को मैं अकेली पृथ्वीलोक पर घूमने आई। मैं घूमती घामती समुद्र तट पर जा पहुंची। तभी अचानक समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। मैं डरकर पीछे हटी, किंतु जितना पीछे हटती लहरें उतनी ही आगे बढ़ जाती। यह देख मैं सोचने लगी, कहीं ये लहरें मेरा पीछा तो नहीं कर रही हैं? अगर पानी में मेरे पंख भीग गए तो मैं उड़ भी नहीं पाऊंगी। मन में यह विचार आते ही मैं डर से कांप उठी और भागकर समुद्र तट पर पड़ी एक शिला पर चढ़ गई। कुछ देर बाद अचानक ही समुद्र की लहरें वापस लौट गई। पानी की लहरें शिला पर सीपियां और घोंघे बहाकर ले आई थी। मैंने कुछ सीपियां बटोरी। एक सीपी मेरे हाथ से शिला पर गिर गई। अरे, सीपी के अंदर से तो जगमगाता मोती निकला है। मैंने तब सारी सीपियां तोड़कर उनके अंदर से मोती निकाल लिए और मोती ले उसी समय परीलोक को उड़ गई। परीलोक पहुंचकर वे मोती मैंने परियों की रानी को भेंट कर दिए। ओह, इतने सुंदर मोती! कुछ सोचकर रानी ने मुझसे कहा, सोना, तुम पृथ्वी पर जाकर ऐसे और मोती लाओ। हम ऐसे अनगिनत मोतियों को अपने वस्त्रों में टंकवाना चाहते हैं। परी रानी, 85 सीपियों में से केवल ये 5 ही मोती निकले थे। मोती वाली सीपियां गहरे समुद्र में होती हैं। वह तो समुद्र की किसी लहर के साथ सीपियां समुद्र तट पर आ गई थी। आपके वस्त्रों पर टाकने के लिए तो बहुत सारे मोती चाहिए। मैं और मोतियों की प्रतीक्षा में अकेली समुद्र तट पर कब तक बैठी रहूंगी रानी जी? मेरी बात सुन रानी सोच में पड़ गई। कुछ दिन चैन से गुजर गए। एक दिन रानी ने मुझे बुलाकर कहा, देखो सोना, मैंने एक विशेष धागा तैयार किया है। इस धागे को गले में बांधने से तुम सुंदर मछली में बदल जाओगी। तब तुम समुद्र के पानी में तेजी से दौड़ सकोगी और गहरे समुद्र में गोता लगाकर मोती वाली सीपियां ढूंढने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मछली के रूप में तुम बहुत देर तक पानी के ऊपर नहीं रह सकोगी। जब काम पूरा हो जाए तो गर्दन में बंधा जादुई धागा तोड़ देना। इससे जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम फिर परी रूप में आ जाओगी।
तब तुम मोती वाली सीपियां ले परी लोक आ जाना। ठीक है रानी जी, जैसा आपका आदेश। रानी से जादुई धागा ले मैं पृथ्वी पर समुद्र तट पर आ गई। अब मुझे जादुई धागा गले में बांध लेना चाहिए। मैंने जादुई धागा अपनी गर्दन में बांध लिया। मैं तत्काल ही मछली बन गई। मछली बनते ही मैं समुद्र में कूद गई। समुद्र की तलहटी में जा मैंने मोती की सीपियां इकट्ठी की। जब बहुत सारी सीपियां इकट्ठी हो गई तो अब मुझे गले का धागा तोड़कर अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। मैंने गले में बंधा धागा तोड़ दिया। मैं अगले ही पल अपने वास्तविक रूप में आ गई। मैं झुककर मोती वाली सीपियों को अपने आंचल में इकट्ठा करने लगी। तभी खूब, बहुत खूब, समुद्र का खजाना चोरी किया जा रहा है। यह सुन मैं घबराकर पलटी। मेरे सामने समुद्र देवता खड़े थे। आप? मैं समुद्र देवता हूँ। तुम किससे पूछकर मोतियों वाली सीपियां चोरी कर रही हो परी? घबराहट में मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने हाथ जोड़कर समुद्र देवता से क्षमा मांगते हुए कहा, समुद्र देवता, मेरी नीयत चोरी करने की नहीं थी। मैं तो केवल अपनी रानी का हुक्म बजा रही थी। यदि आपको मेरा यह काम पसंद नहीं है तो मैं आज ही परीलोक वापस लौट जाऊंगी। रानी से लाकर बाकी सारे मोती भी वापस कर दूंगी। मेरी विनती सुन समुद्र देवता कुटिलता से मुस्कुराया। नहीं, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती। तुम्हें हमारी बंदनी बनकर अब समुद्र में ही रहना होगा, ताकि तुम्हारी रानी व अन्य परियों को पता चल सके कि किसी का खजाना चुराने की क्या सजा होती है। समुद्र देवता, मुझ पर इतना जुल्म न करो। देखो परी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब वह टलने वाला नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जब चाहो पृथ्वी लोक पर आ जा सकती हो, पर कभी भागने की कोशिश न करना। मैं जब तक होश में रहूंगा तुम्हारी जादुई छड़ी का जादू काम नहीं करेगा। हाँ, मेरे बेहोश हो जाने पर तुम्हारी जादुई छड़ी का जादू काम कर सकता है। सुहेल को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात सोना जलपरी ने दुखी स्वर में उसे आगे बताया। वह दिन और आज का दिन है। मैं कैदी बनकर समुद्र में रहकर अपना जीवन गुजारने लगी। जब कभी समुद्र में रहते रहते जी उचटता था, मैं पृथ्वी पर घूमने आ जाती थी। ऐसे ही जब एक बार मैं पृथ्वी पर घूमने आई थी तो मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता जगताप से हुई थी। सोना परी की सारी कहानी सुन सुहेल भी दुखी हो उठा। सोना जलपरी, वाकई तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। इस समय मौका अच्छा है। समुद्र देवता अब तक बेहोश हो चुका होगा, इसलिए तुम्हारी जादुई छड़ी में जादू वापस आ चुका होगा। समुद्र में चलकर तुम पहले मेरे मृत पिता को जीवित कर दो, तत्पश्चात तुम वापस परीलोक आराम से लौट सकती हो। सुहेल, तुम ठीक कह रहे हो। आओ समुद्र की तलहटी में चलें। सुहेल का हाथ पकड़ सोना समुद्र के जल में उतर गई। शीघ्र ही वे समुद्र की तलहटी में जा पहुंचे। ओह, कितना मनोरम दृश्य है। राह में उन्हें बेहोश पड़ा समुद्र देवता मिला। शीघ्र ही वे गुफा में जा पहुंचे। सुहेल, वह रहा तुम्हारे पिता का शव। ओह, यह कैसी लाशों की दुनिया है। सुहेल लपक कर पिता के शव के पास गया। तब सोना ने अपनी जादुई छड़ी को जगताप के शरीर से स्पर्श किया। अगले पल जगताप के शरीर में हलचल सी हुई और उसने मिचमिचाकर अपनी आंखें खोल दी। जलपरी सोना, तुम? जगताप, देखो, तुम्हें लेने तुम्हारा बेटा सुहेल आया है। जगताप ने चौंक कर सुहेल की ओर देखा। यह मेरा बेटा है, लेकिन मेरा बेटा तो केवल 3 साल का है। जगताप, तुम 16 वर्ष पूर्व की बातें कर रहे हो। तब वाकई तुम्हारा बेटा 3 साल का था। तब सोना ने विस्तार पूर्वक जगताप को सारी बात बताई। सोना से सारी बात जानकर, सोना परी, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने तुम्हें राजा हर्षदत्त के हाथों सौंप दिया था। जगताप, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जाओ, पुत्र के साथ जाओ। तब सुहेल ने सोना परी से कहा, सोना परी, इस गुफा में अनगिनत शव पड़े हुए हैं। तुम जादुई छड़ी से इन शवों में भी प्राण फूंक दो तो बड़ा अच्छा हो। सुहेल की बात मान सोना ने जादुई छड़ी के स्पर्श से सभी शवों में प्राण डाल दिए। अब तुम लोग वापस अपने अपने घर जा सकते हो। सभी लोग खुश होकर वहां से ऊपर की ओर चल दिए। अब सोना परी जादुई छड़ी के जादू से सुहेल व जगताप के साथ करमगढ़ के महल में हर्षदत्त के कक्ष में पहुंची। जादुई छड़ी इस कामांध राजा को शीघ्र मौत की नींद सुला दे। अगले ही पल हर्षदत्त ने एक हिचकी के साथ ही प्राण त्याग दिए। अगले दिन सोना परी ने सुहेल को करमगढ़ का राजा बना दिया। करमगढ़ के वासियों,
आज से सुहेल इस देश का राजा है। तत्पश्चात सुहेल व जगताप से विदा ले सोना परी परी लोक को उड़ गई। एक दिन सुहेल रथ में बैठ जयद्वीप पहुंचा। मानकी उसे राजा के वेश में पहचान नहीं पाई कि कौन हो तुम? माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब मैं करमगढ़ का राजा बन गया हूँ। लेकिन तू तो करमगढ़ अपने पिता को जीवित कराने के लिए सोना जल परी की जादुई छड़ी लेने गया था। फिर तो एकाएक वहाँ का राजा कैसे बन गया रे? माँ, यह एक लंबी कहानी है जिसे फिर कभी सुनाऊंगा। इस समय बस इतना जान ले कि मैं पिताजी को जीवित करके ले आया हूँ। वे करमगढ़ में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुहेल मानकी को करमगढ़ लेकर वापस लौट गया। मानकी अपने बदले हुए दिन व जगताप को जीवित देख अपने भाग्य पर बार बार ईर्ष्या कर रही थी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।